नमस्ते। ब्रह्मांड के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज बात होगी एक सच्ची कॉस्मिक जासूसी कहानी की। मतलब ऐसी चीजों की पड़ताल जिन्हें कोई देख ही नहीं सकता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचने वाली बात है ना, वैज्ञानिक आखिर किसी ऐसी चीज को कैसे पढ़ते हैं जो 100% इनविजिबल है, अदृश्य है। ये बिल्कुल किसी ऐसे संदिग्ध या मुजरिम को ट्रैक करने जैसा है जो अपने पीछे कोई सुराग ही नहीं छोड़ता। और सच मानिए, ये विज्ञान की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेलियों में से एक है। चैप्टर 1 कॉस्मिक मिस्ट्री। आइए इस अदृश्य संदिग्ध को थोड़ा करीब से पहचानें। अब इस पूरे चक्कर को समझने के लिए डेंसिटी यानी घनत्व का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। साइड ए में इस भारी सी बॉलिंग बॉल को ही ले लीजिए। ये भारी क्यों है? क्योंकि इसका सारा मैटर बहुत ही ठसाठस भरा हुआ है, डेंसली पैक्ड है। अब इसके एकदम उलट साइड बी पर इस ब्लैक होल को देखिए। यहाँ एक पूरे के पूरे विशालकाय तारे का द्रव्यमान, मतलब उसका सारा मास, इतनी सी जरा सी जगह में सिमट जाता है कि उसकी ग्रेविटी बाकी सारी ताकतों को ही निगल जाती है। मतलब ग्रेविटी पूरी तरह से हावी हो जाती है। और इसी बेतहाशा ग्रेविटी का नतीजा है इवेंट होराइजन। इसे ब्लैक होल का मुंह कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा कॉस्मिक झरना जहां पानी की जगह पूरा का पूरा अंतरिक्ष ही अंदर गिर रहा है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि कुछ भी, जी हाँ लिटरली कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं भाग सकती। कुल मिलाकर ये वो बॉर्डर है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब जरा इस फैक्ट पर गौर कीजिए, सच में दिमाग सुन्न हो जाएगा। अगर किसी तरह हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी को सिकोड़कर एक ब्लैक होल बना दिया जाए ना, तो उसका ये जो मुंह है यानी इवेंट होराइजन, वो महज 1 इंच से भी छोटा होगा। सोचिए जरा, पूरी की पूरी पृथ्वी का सारा वजन और साइज 1 इंच से भी कम। है ना कमाल की बात। चैप्टर 2 स्पॉटिंग द इनविजिबल। आखिर इस कॉस्मिक भूत को ट्रैक कैसे किया जाए? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लैक होल खुद से कोई रोशनी नहीं छोड़ते। तो फिर इन्हें खोजे कैसे? खैर, हमारे वैज्ञानिक भी किसी जासूस से कम नहीं है। वो 3 तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका, जब कोई चीज ब्लैक होल के मुंह में गिर रही होती है तो वो इतनी गर्म हो जाती है कि तेज चमकने लगती है, जिसे देखा जा सकता है। दूसरा तरीका, ग्रेविटी का असर देखना। जब तारे किसी खाली सी दिखने वाली जगह के चक्कर काट रहे हों तो समझ जाइए कि वहां कोई अदृश्य ग्रेविटी मौजूद है। और तीसरा, जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं ना, तो पूरे स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण की लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों को हमारे खास उपकरण पकड़ लेते हैं। और इन्हीं जासूसी तरीकों का नतीजा था वो ऐतिहासिक पल। 2019 में दुनिया भर के टेलीस्कोप्स को एक साथ जोड़ा गया और पृथ्वी के बराबर का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया गया, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। और इसी नेटवर्क ने पहली बार एक ब्लैक होल के चारों ओर चमकती हुई गैस की बिल्कुल डायरेक्ट फोटो कैप्चर की। मतलब ये विज्ञान की एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 प्रूविंग द इम्पॉसिबल। ये एक शानदार अंडरडॉग की कहानी है। इस पूरी टाइमलाइन को देखिए। दशकों का संघर्ष है ये। शुरुआत हुई थी 1930 में एक गणितीय गणना के साथ, जिसे उस वक्त के वैज्ञानिक समुदाय ने एकदम बकवास कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन असली सबूत कहाँ से मिले? गुरुत्वाकर्षण से। 1990 के दशक में एंड्रिया घेज और रेनहार्ड जेंजिल ने कुछ तारों को एक भारी गुरुत्वाकर्षण के चलते किसी अदृश्य केंद्र का चक्कर लगाते हुए देखा। फिर आया 2015, जब लाइगो ने 2 ब्लैक होल के टकराने से उठी स्पेस टाइम की लहरों को पकड़ लिया। इन्हीं गुरुत्वाकर्षण के निशानों ने आखिर में साबित कर दिया कि वो पुराना गणितीय सिद्धांत एकदम 100% सच था। पर आपको पता है, शुरुआत में जब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो उस समय सिर्फ 19 साल के थे, उन्होंने जब अपना कैलकुलेशन दुनिया के सामने रखा तो उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। उस दौर के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर एडिंगटन ने तो सरेआम यहाँ तक कह दिया था कि प्रकृति का ऐसा कोई नियम होना ही नहीं चाहिए जो किसी तारे को इस बेतुके तरीके से बर्ताव करने से रोके। सोचिए। लेकिन गणित कभी झूठ नहीं बोलता है ना। चंद्रशेखर बिल्कुल सही थे। आज ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि हमारे सूरज से 1.4 गुना बड़े किसी भी तारे का जब ईंधन खत्म होता है तो वो अपने ही बोझ तले अंदर की ओर ढहने लगता है और हमेशा के लिए ढहता ही चला जाता है। मतलब वो एक ब्लैक होल बन जाता है। ये कितनी अजीब और काव्यात्मक बात है ना कि ग्रेजुएट स्कूल जाने वाले एक युवा छात्र ने उस वक्त इंसानियत के ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, मॉन्स्टर्स इन द मिडल। चलिए देखते हैं कि ये गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स कैसे काम करते हैं।
अभी तक हमने जो बात की वो एक तारे के सिकुड़ने से बनने वाले स्टार साइज्ड ब्लैक होल्स की थी। पर जरा इस तस्वीर के दूसरे हिस्से को देखिए, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये असली ब्रह्मांड के असली मॉन्स्टर्स हैं। इनका वजन हमारे सूरज से लाखों बल्कि अरबों गुना ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी पहेली क्या है पता है? विज्ञान आज तक ये नहीं जान पाया है कि आखिर ये इतने विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल बने कैसे, इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और हमें इन्हें ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के बिल्कुल बीचों बीच भी एक ऐसा ही सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। इसे सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं। इसका वजन 40 लाख सूर्यों के बराबर है और ये 15 मिलियन मील में फैला हुआ है। पर खैर, डरने वाली कोई बात नहीं है। हमारी पृथ्वी इससे बहुत दूर और एकदम सेफ है। हम इसमें गिरने वाले नहीं हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल लगभग हर आकाशगंगा के एकदम बीच में एक बीज की तरह बैठे होते हैं। और डेटा से साफ पता चलता है कि जितनी बड़ी आकाशगंगा होगी उसका ब्लैक होल भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट सिर्फ आकाशगंगाओं के बीच में बैठे ही नहीं हैं, बल्कि ये उनके आकार और उनके बनने की पूरी प्रक्रिया को भी तय करते हैं। अब इस स्लाइड में जो जानकारी है ना, वो एकदम गेम चेंजर है। अक्सर हम सोचते हैं कि ब्लैक होल्स किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो बस सब कुछ अंदर खींच लेते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही मेसी ईटर्स होते हैं। मतलब जब ये किसी चीज को निगलते हैं तो बहुत सारा मलबा प्रकाश की रफ्तार से वापस अंतरिक्ष में छिटक देते हैं। इन शक्तिशाली जेट से आसपास के ग्रह तक उड़ सकते हैं, लेकिन इसी से एक जबरदस्त मंथन भी पैदा होता है जिससे नए तारों के जन्म के लिए एकदम सही माहौल बनता है। तो ये सिर्फ विनाशक नहीं है, बल्कि ये क्रिएटर भी हैं। और अब आखिरी हिस्सा, चैप्टर 5, द अननोन फ्रंटियर, वो रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। चलिए ब्लैक होल के एकदम केंद्र में चलते हैं, इवेंट होराइजन के भी पार। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जो अनंत रूप से छोटा है और अनंत रूप से सघन है। मतलब इन्फिनिटली स्मॉल और इन्फिनिटली डेंस। और सबसे मजेदार बात, यहाँ आकर हमारी फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स का कोड ही क्रैश हो गया हो। चूंकि हमारे पास अभी तक ग्रेविटी की कोई वर्किंग क्वांटम थ्योरी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वहां आखिर हो क्या रहा है। और इसी वजह से साइंस का एक बहुत बड़ा सिरदर्द शुरू होता है, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। देखिए, फिजिक्स का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। अगर एक नोटबुक को जला भी दिया जाए तो भी उसकी जानकारी उस राख और गैस में कहीं ना कहीं बची रहती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही नोटबुक किसी ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा? उसका अंजाम आज तक किसी को नहीं पता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी इस पूरे ब्रह्मांड से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है? क्या यूनिवर्स में परमानेंट डिलीट बटन जैसा कुछ सच में एग्जिस्ट करता है? ये विज्ञान का वो अनसुलझा और माइंड बेंडिंग रहस्य है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ाए हुए हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। ब्रह्मांड के इन रहस्यों वाले इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार।